मौसम के हवाले से तो आपको बताएं, सुबह सवेरे सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। शहर का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा मौसम की सूरत हाल बारे। आज बिल्कुल अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो अभी हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको ये भी बताता चलूँ कि मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में यानी 4 रोज़ बाद मंगल के रोज़ जो है वो बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि यही बताया जा रहा है कि आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि आने वाले 2 दिन तक सूरज अपनी ताप भी दिखाने की कोशिश करेगा। और जब मंगल के रोज़ बारिश का इम्कान है उसके बाद फिर से सूरज और बादलों की आंख मचोली का अंदेशा है। आपको बताता चलूँ कि हवा में नमी का तनासब जो है वो 55% के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। गर्मी में और गर्मी की शिदत में मामूली कमी ज़रूर हुई है, लेकिन शहरियों के लिए यही हदायत है कि शहरी जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन और गर्मी की शिदत से बच सकें। बहुत शुक्रिया। बकरीद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा है। मनावा में लगी मंडियां भी जानवर की कीमत बढ़ गई हैं। बैल और बिचड़े की कीमत सुनकर खरीदार विंडो शॉपिंग तक महदूद हो गए हैं, तो दूसरी जानिब बकरे, छतरे और दुम्बे की कीमत सुनकर शहरी कानों को हाथ लगाने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। महंगाई का जिन मनावा समेत दीगर मंडियों में भी बेकाबू हो चुका है। नॉर्मल बैल और बछड़ा 2 लाख से 10 लाख तक दस्तयाब है। बकरे, छतरे और दुम्बे 80,000 से 2 लाख रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बकरीद का काउंटडाउन शुरू होते ही शहरियों ने मंडियों का रुख कर लिया है। कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत जानवरों की कीमत दुगनी हो चुकी है। माल इतना महंगा, गाहक परेशान हो जाता है। जो लाख रुपए का था उसका 3 लाख रुपए मांगते हैं, 4 लाख रुपए तक डिमांड करते हैं, लेकिन गाहक का ज़हन ही काम नहीं कर रहा। ज़हन नहीं काम कर रहा है, इतना महंगा जानवर कैसे खरीदेंगे। बस ये कोई इंतज़ाम सही नहीं है। थोड़ी बहुत महंगाई तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी महंगाई जागीरदार लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है जिसका हिसाब को नहीं है। गरीब आदमी मजबूर है, परेशान है। जो भी जानवर हमें पिछले साल मिल रहा था 1.5 लाख का, वो इस टाइम है तकरीबन 3.5 से 4 लाख का। तो इसके बायस बड़ी मुश्किलात का सामना है कि रेट नहीं बन पा रहा, व्यापारी भी नहीं बेच पा रहे, हमारे लिए भी मुश्किल है। तो इनको चाहिए कि रेट में थोड़ी बहुत कमी बेशी करें ताकि हम भी लेकर जाएं। और ऊपर से सख्त गर्मी है, तो यही कहना चाहूँगा कि रेट बहुत हाई हैं, मंडी बहुत गर्म है। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के तनासुब से ही जानवरों के रेट मांग रहे हैं। सर गाहक आते हैं जो 10 लाख का जानवर है 2-30-20 कह के चले जाते हैं, तो इसलिए हम भी परेशान हैं, गाहक भी परेशान है। मवेशी मंडी में कीमतें आसमानों को छू रही हैं। शहरी फिलहाल विंडो शॉपिंग पर इक्तफा कर रहे हैं। कहते हैं मंडी के स्लो होने पर ही जानवर खरीदेंगे। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में चोलिस्तानी ऊंटों की धूम। एक से बढ़कर एक खूबसूरत ऊंट खरीदारों की तवज्जो का मरकज। कीमतें उतनी के खरीदार खानों को हाथ लगाए बगैर रह न सके। ऊंट पर खूबसूरत डिजाइन और जेवर ने खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। तफसीलात की रिपोर्ट देखिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर हैं। जहां गाय, बैल, बकरे और दुम्बे दस्तयाब हैं, वहीं ऊंट भी बड़ी तादाद में मंडियों की जीनत बने हुए हैं। शहरी बड़ी तादाद में मंडियों का रुख कर रहे हैं ताकि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी के जानवर खरीद सकें। और की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में महंगे और कीमती ऊंट मौजूद हैं, ताहम मुतवसत तबके के लिए दरमियाने दर्जे के ऊंटों की खरीदारी आसानी से मुमकिन नहीं। मंडी में कम से कम ऊंट 7 लाख जबकि ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए तक फरोख्त हो रहा है। मंडी में ऊंटों पर खूबसूरत नक्शो निगार और जेवर ने उनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि फीड, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात में इजाफे के बायस जानवरों की कीमतें बढ़ी हैं। दूसरी जानिब शहरी कीमतों में इजाफे से परेशान हैं, ताहम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के जज्बे के तहत कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए हैं। कीमतों में इजाफा है, लेकिन वो खरीदने वाले कम रेट में खरीदना चाहते हैं। इनकी खुराकें बहुत महंगी हैं, लेकिन ख़रीदने वाले जो आते हैं वो रेट कम लगाते हैं इनका। यहाँ पे आपके सामने कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 30 लाख,
बाकी अभी देख रहे हैं जो हमारे नसीबों में होगा। खरीदारों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ऊँटों की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब में $2.4 अरब के 12 मंसूबों पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक से इश्तराक कार को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशां हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। लाहौर में वज़ीर-ए-आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की अलविदाई मुलाकात में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक तालीम, सेहत और दीगर शोबों में काबिल कदर मामलत कर रहा है। वर्ल्ड बैंक से इश्तराक कार को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने मजीद कहा कि $40 अरब का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान के विजन की अक्कासी है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मंसूबे जारी हैं। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल दरामद हो रहा है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के सबकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर को उनकी पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खराज तहसीन भी पेश किया। ज़ैदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। तफसीलात क्या हैं, उसके लिए रिपोर्ट देखिए। खबरदार, होशियार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़े फैसलों की मंजूरी दे दी। ज़ैदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। अगले मरहले में 2017 के बाद के मनसूख शुदा कार्ड्स पर भी यही पॉलिसी लागू हो। नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने कहा कि पीटीए के ताउन से फौत शुदगान या ज़ैदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड सिम्स बंद की जा रही हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमे और सर्विस प्रोवाइडर्स शहरियों की बायोमेट्रिक मालूमात अपनी डाटा बेसिस में महफूज कर रहे हैं। नादरा के महफूज और तस्दीक शुदा डाटाबेस से फायदा उठाते हुए चेहरा शनासी निज़ाम का इस्तेमाल किया जाए, खासतौर पर उन शहरियों की मदद के लिए जिन्हें फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में मुश्किलात पेश आती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के निफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाया जाए। इस अमल की निगरानी वजारत दाखिला करेगी। कौमी शनाख्ती कार्ड्स रूल्स 2002 में वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तरामीम की मंजूरी दी गई है। बच्चों और खानदानों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को अपडेट किया गया है। इन तरामीम पर अमल दरामद के लिए नादरा ने एक मुअस्सर शनाख्ती तस्दीकी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है, जिसमें चेहरा शनासी और आयरस को इजाफी बायोमेट्रिक के तौर पर शामिल किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। इदारों की मजबूती और आइनी नज़्म व ज़ब्त के लिए काम मिलकर करना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक के राय की अशद ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की के लिए जायदाद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद। ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मसरूफियात का 7वां रोज। सदर ममलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ सियासी और दीगर शख्सियात ने मुलाकात की। वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, MNA समीना खालिद घुरकी, हसन मुर्तजा और चौधरी असलम गिल समेत दीगर ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। वफाकी और सूबाई सतह पर मरबूत हिकमत अमली के तहत मनसूबों की बरवक्त तकमील कौमी मफाद में है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारों को बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना हो। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सुतून है। हमें पार्लिमानी अक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मुल्क के नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना चाहिए। मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन, बुजुर्गों और नौजवानों का किरदार मरकजी हैसियत रखता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर।